आपने ये जरूर सुना होगा कि नोट जो होता है वो पेपर से बनाए जाते हैं और पेपर के नोट बनाने के लिए बहुत सारे पेड़ काटने होते हैं, पर ये एक्चुअल में सच नहीं है। यह सिर्फ अफवाह है। नोट कागज़ से नहीं बनाए जाते बल्कि कॉटन और लाइनन के मिक्सचर से बनाया जाता है। सामान्यतः 75% कॉटन और 25% लाइनन से बनते हैं तथा धागे को इस प्रकार जमाया जाता है कि ये नोट बनाना मुश्किल हो सके। हेलो दोस्तों, तो कैसा लगा यह फैक्ट? तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हर किसी का जीवन में सपना होता है आगे जाकर वो कुछ न कुछ बने और इसके लिए वह कड़ी मेहनत करते हैं। कुछ लोग जिंदगी में डॉक्टर बनना चाहते हैं, कुछ इंजीनियर तो कुछ आईएएस बनकर देश की सेवा करना चाहते हैं और अपना नाम रोशन करना चाहते हैं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर हम सिविल सेवा के रूप में अपना करियर क्यों चुनना चाहते हैं। क्या सिर्फ देश की सेवा के लिए? वो तो अन्य रूपों में भी किया जा सकता है, या फिर पैसे के लिए, लेकिन इससे अधिक वेतन तो अन्य नौकरी एवं व्यवसाय में मिल सकता है। फिर ऐसी क्या वजह है कि सिविल सेवा हमें इतना आकर्षित करता है? आइए अब हम आपको सिविल सेवा की कुछ खूबियों से अवगत कराते हैं जो इसे आकर्षण का केंद्र बनाती है। यदि हम एक सिविल सेवक बनना चाहते हैं तो स्वाभाविक है कि हम ये भी जानें कि एक सिविल सेवक बनकर हम क्या क्या कर सकते हैं। इस परीक्षा को पास करके हम किन किन पदों पर नियुक्त होते हैं, हमारे पास क्या अधिकार होंगे, हमें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, इसमें हमारी भूमिका क्या होगी और कितनी परिवर्तनशील होगी इत्यादि। आज सिविल सेवकों के पास कार्य करने की व्यापक शक्ति है, जिस कारण कई बार उनकी आलोचना भी की जाती है। लेकिन यदि इस शक्ति का सही से इस्तेमाल किया जाए तो वह देश की दशा और दिशा दोनों बदल सकती है। यही वजह है कि बड़े बदलाव या कुछ कर गुजरने की चाह रखने वाले युवा इस नौकरी की ओर आकर्षित होते हैं और इस बड़ी भूमिका में खुद को शामिल करने के लिए सिविल सेवा की परीक्षा में सम्मिलित होते हैं। यह एकमात्र ऐसी परीक्षा है जिसमें सफल होने के बाद विभिन्न क्षेत्रों में प्रशासन के उच्च पदों पर आसीन होने और नीति निर्माण में प्रभावी भूमिका निभाने का मौका मिलता है। इसमें केवल आकर्षण वेतन, पद की सुरक्षा, कार्य क्षेत्र की वैविध्य और अन्य तमाम प्रकार की सुविधा ही नहीं मिलती, बल्कि देश के प्रशासन में शीर्ष पर पहुंचने के अवसर के साथ साथ उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा भी मिलती है। हमें आए दिन ऐसे आईएएस आईपीएस अधिकारियों के बारे में पढ़ने सुनने को मिलता है जिन्होंने अपने जिले या किसी अन्य क्षेत्रों में कमाल का काम किया हो। इस कमाल के पीछे उनकी व्यक्तिगत मेहनत तो होती ही है, साथ ही इसमें बड़ा योगदान इस सेवा की प्रकृति का भी है जो उन्हें ढेर सारे विकल्प और उन विकल्पों पर सफलतापूर्वक कार्य करने का अवसर प्रदान करती है। ऐसे अनेक सिविल सेवक हैं जिनके कार्य हमारे लिए प्रेरणा के समान हैं। जैसे एक आईएएस अधिकारी एसआर शंकरन जीवन भर बंधुआ मजदूर के खिलाफ लड़ते रहे तथा उन्हीं के प्रयासों से बंधुआ श्रम व्यवस्था अधिनियम 1976 जैसे कानून बना। इसी तरह बीडी शर्मा जैसे आईएएस अधिकारी ने पूरी संवेदनशीलता के साथ नक्सलवाद की समस्या को सुलझाने का प्रयास किया तथा आदिवासी इलाकों में सफलतापूर्वक कई गतिशील योजनाओं को संचालित कर खासे लोकप्रिय हुए। इसी तरह अनिल बोडिया जैसे आईएएस अधिकारी ने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम किए। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनमें इस सेवा के अंतर्गत ही अनेक महान कार्य करने के अवसर प्राप्त हुए, जिसके कारण यह सेवा अभ्यर्थियों को काफी आकर्षित करता है। कुल मिलाकर सिविल सेवकों में जाने के बाद हमारे पास आगे बढ़ने और देश को आगे बढ़ाने के अनेक अवसर होते हैं। सबसे बढ़कर हम एक साथ कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा प्रबंधन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में विकास के योगदान कर सकते हैं जो किसी अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों में शायद ही संभव हो। सिविल सेवकों के पास ऐसे अनेक संस्थागत शक्ति होती है जिनका उपयोग करके वे किसी भी क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन ला सकता है। यही वजह है कि अलग अलग क्षेत्रों में सफल लोग भी इस सेवा के प्रति आकर्षित होते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आप यूपीएससी के सिलेबस के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।